आचार्य जी कह रहे थे कि ऐसा कोई नहीं है जब शरीर धारण किए हुए आया है संसार में और दुख ना हो, किंतु क्या इन दुखों से बचा भी जा सकता है? धर्म का पालन करने वाला, ईश्वर की भक्ति करने वाला, दुख उसके सामने भी आते हैं, किंतु वो अपने ही किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल समझ करके ईश्वर पर विश्वास करता हुआ इसलिए उसको सहन कर लेता है कि ये ऋण मेरे ऊपर था, मुझे पता भी नहीं था, केवल उसको ही पता था जो इस ऋण को ले रहा है और दे देता है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला एक जगह सबने देखा होगा, मैं समझता हूं। हमारे बिजनौर जिले के एक भजनोपदेशक थे महाशय हरि सिंह जी, वो सुना रहे थे, कहते हैं हम हरिद्वार के आर्य समाज के उत्सव पर गए थे तो ऋषिकेश घूमने के लिए चले गए। वहां लक्ष्मण झूले के पास कुछ कोढ़ियों की लाइन लगी हुई थी दोनों तरफ, और वो कह रहे थे बाबूजी कुछ मदद करते जाओ, माताजी बहन जी कुछ मदद करते जाओ। तो महाशय जी कह रहे थे कि कुछ लोग उनके पास सिक्के डाल देते थे, कुछ ऐसे ही निकल जाते थे। बोले जब हम वहां गए तो उसी पंक्ति में एक व्यक्ति बैठा, बढ़िया धुली हुई सफेद चादर ओढ़ रखी और बढ़िया धुली हुई सफेद चादर एक बिछा रखी, उस पर बैठा और कुछ भी बोल नहीं रहा, किसी से मांग नहीं रहा, पर सबसे ज्यादा पैसे उसकी चादर पर पड़े। तो महाशय जी कह रहे थे कि हमने सोचा ये इन सब का सरदार होगा। उसके पास रुके और रुक करके उससे पूछा कि आप लगता तो नहीं है कि इस लाइन में बैठने के योग्य हो, फिर भी क्यों बैठे हो और आप किसी से मांग नहीं रहे, सबसे ज्यादा पैसे आपकी चादर पर पड़े। तो वो कहने लगे कि जिसकी चादर पर कम है तुम यहां से उठाओ और उनकी चादर पर डाल दो। बोले तुम करते क्या हो इन पैसों का? तो कहने लगा कि मैं तो इन पैसों को उठा करके खिचड़ी वाले के आश्रम में दे देता हूं और वहां से मुझे 4 रोटी मिलती हैं, उसे खा करके पानी पी लेता हूं। बोले तो यहां क्यों बैठे हो इस लाइन में? तो उसने अपने हाथ और पैर निकाल करके दिखाए, बोले ऐसा ही मैं हूं जैसे ये सब है। अपनी कथा सुनाई उसने फिर अपने जीवन की, कहने लगा मैं नहर विभाग में इंजीनियर था, एक्सीएम, रिटायर हो गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अच्छी तरह से अपने सारे जीवन पर जब दृष्टि डालता हूं, चिंतन करता हूं, विचार करता हूं, तो इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मैं ये समझता हूं कि निश्चित रूप से ये मेरे ही किसी कर्म का फल है, इसलिए मैं घर परिवार छोड़ करके यहां आ गया और इस दुख को, इस कष्ट को मैं सहन कर रहा हूं। बोले फिर इससे तो बहुत कष्ट होता होगा आपको? बोले इससे क्या है, होता तो है ही। कहते तो आज एक काम करो, इस दुख से बचने का उपाय बताता हूं। आज खिचड़ी वाले के आश्रम में मत देना ये पैसे और थोड़ा सा जहर ले लेना, रोटी मत खाना, जहर खा करके पानी पी लेना, इन दुखों से तो छुटकारा मिल जाएगा, मुझे भी नहीं देखा जा रहा ये कष्ट। वो कहने लगे कि देखो इसी शरीर में भोग लेने दो जितने कष्ट, जितने पाप किए हैं। तुम कह रहे हो ठीक, जहर खा करके आत्महत्या कर लूं, पर जो शेष कर्म फल बचे हैं वो फिर अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। इससे अच्छा यही है कि इसी शरीर में भोग लेने दो। ये कौन ऐसा व्यक्ति कह सकता है जो ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर को न्यायकारी मानता है, कर्म फल को निश्चित मानता है, और जो जैसा चाहे उल्टा करे, तिरछा करे, टेढ़ा करे, सीधा करे करे ना करे,
उसका जब अंतिम समय आता है वो तड़फता है, और उसके लिए कवि ने एक छोटा सा गीत लिखा है, 2-3 मिनट में उसको कह देता हूं। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। ये तो पहले सोचना था, जीवन में धर्म का कार्य करने थे, कि आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। तेरी करनी ही तेरे आगे आज आई है। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। भली बातों में मन लगाना तूने छोड़ दिया। हाँ जी हाँ छोड़ दिया। भोगों में फंस के विषयों से नाता जोड़ लिया। हाँ जी हाँ जोड़ लिया। कैसा नादान बना, कैसा नादान बना, खुद पशेमान बना। हर तरीके से कमाया कि जर ईमान बना। और बोतल चढ़ा के मस्ती में आके सारी उम्र गंवाई है। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। तेरी करनी ही तेरे आगे आज आई है। आज क्यों आंखें ये अश्कों में डबडबाई है। याद कर अपने लिए कितने घर उजाड़े हैं। हाँ उजाड़े हैं। जीभ के स्वाद में निर्दोष जीव मारे हैं। हाँ जी हाँ मारे हैं। सोचता कुछ तो भला, काटता जिनका गला। ममता के आंचल में वो भी तो होगा पला। अपने पिसर की लखते जिगर की ममता तुझे सवाई है। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। अपने शुभ कर्मों से इंसान संभल सकता है। हाँ संभल सकता है। अपनी तदबीर से तकदीर बदल सकता है। हाँ बदल सकता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय वेद के पथ को गहे। तमसो मां ज्योतिर्गमय वेद के पथ को गहे। तभी पा सकता है राकेश तू मृत्यु से अभय। कविता तुम्हारी सरिता सी प्यारी सबको पसंद आई है। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है।
आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। तेरी करनी ही तेरे आगे आज आई है। आज क्यों आंखें अश्कों में डबडबाई है। अंत में रोना न पड़े इसलिए पहले सावधान होकर के चलें।